पापा, नया घर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सोच रहा हूँ वहाँ दिवाली पर शिफ्ट कर लूँ। सिद्धार्थ ने अपने पापा गोविंद प्रसाद जी से कहा। सिद्धार्थ गोविंद जी और सुधा का इकलौता बेटा था। सुधा वहीं पर बैठी बैठी मूक दर्शक बनी चुपचाप सुन रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसने किसी भी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे उसका दिल ही टूट गया। नए घर की उमंग में सिद्धार्थ और उसकी पत्नी रिया दोनों बेहद खुश थे। सिद्धार्थ बहुत बड़ा अधिकारी है। रिया भी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। गोविंद जी ने अपने घर को बहुत चाव से बनाया था। कोठीनुमा घर, उसमें बाग बगीचा, सब कुछ तो है इस घर में। परंतु जब सिद्धार्थ ने अपने पापा से कहा कि उसने भी एक घर बनाने का सपना देखा है जो अपना घर हो, यह सुनकर गोविंद जी आश्चर्यचकित रह गए और मन ही मन सोचा, अपना घर तो फिर ये किसका घर है जिसमें हम सब रह रहे हैं। और गोविंद जी से कहे बिना रुका नहीं गया। उसने कहा, बेटा, ये घर किसका है जिसमें हम सब रह रहे हैं। तभी सिद्धार्थ ने कहा, नहीं पापा, ये घर आपका है। मैं अपने घर को अपनी मेहनत से बनाना चाहता हूँ। फिर गोविंद जी में अपने बेटे से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, ना ही उन्होंने पूछने की जरूरत समझी। अब सब कुछ रिया और उसकी मर्जी से होने लगा था। बीच बीच में सिद्धार्थ जरूर उनसे सलाह ले लिया करता था। जबरन उन्हें 2-3 बार साइट पर भी लेकर गया था, लेकिन माँ को तो न कुछ पूछा न दिखाने की जरूरत महसूस की थी। सुधा के अंदर से तो जैसे सब कुछ टूट गया था। जिस बेटे को उसने जान से ज्यादा प्यार किया था, उसने एक तरह से उसका तिरस्कार कर दिया था। तिरस्कार बोलकर ही नहीं, चुप रहकर भी किया जा सकता है। सुधा महसूस कर सकती थी। रिया ने बहू के रूप में कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी थी। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद उसका व्यवहार बेहद संस्कारी और संयमित था। 5 साल का गोलू और रिया दोनों घर की रौनक थे। सुधा ने कभी भी रिया के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। गोलू में तो सुधा की जान बसी थी, पर सुधा बेटे के व्यवहार से बहुत आहत थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी दोनों माँ बेटों की बातचीत ऐसे बंद हो जाएगी और एक दूसरे से ऐसे अनजान बनकर एक ही घर में रहेंगे। जब वो बहुत अधिक परेशान होती तो गोविंद जी से अकेले में बात करते हुए पूछती कि ये मेरे किन पापों का फल मिला है। एक ही बेटा है, वह भी घर छोड़कर चला जाएगा। गोलू और रिया बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते। धीरे धीरे सुधा जी ने अपने दिल को समझा लिया कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, बेटा यहाँ से चला जाएगा। गोविंद जी भी उसे समझाते कि तुम्हारा जब मन करे वहाँ चले जाना, बेटे की तरक्की पर दुख नहीं मनाते, खुश होते हैं। रिया और सिद्धार्थ एक एक चीज चुन चुन कर ला रहे थे। गोविंद जी को बेटे से दूर होने का दुख तो था, पर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। वो उसे महसूस कराते कि वो उसकी खुशियों से बहुत खुश हैं।
सुधा जी ने गोविंद जी से कहा, पता ही नहीं लगा कब समय बीत गया और कार्तिक मास भी भागा चला जा रहा है। बेटे ने आकर कहा, आज धनतेरस है, गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी है। सिद्धार्थ और रिया नए घर की खुशियों में बेहद उत्साहित थे, लेकिन सुधा जी और गोविंद जी बहुत उदास थे। उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके बेटे और बहू इस घर से जा रहे हैं। जैसे तैसे करके वो अपने आंसुओं को आने से रोक रहे थे। तभी सिद्धार्थ नए कपड़े लेकर माँ पापा के कमरे में आता है। पापा के लिए खूबसूरत सिल्क का कुर्ता और माँ के लिए खूबसूरत सुंदर सिल्क की साड़ी थी। माँ, पापा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, 11 बजे का मुहूर्त है। सुधा चुप थी, आंसू के घूंट पीकर सोच रही थी, बस तैयार हो जाओ और चलो। अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। उसके मन में ना कोई उत्साह था, न कोई खुशी थी। सिर्फ कपड़े पहनकर पुतले की तरह खड़ी हो गई। गोलू आकर उसके गले में झूल गया। दादी माँ, आप मेरे साथ चलोगे ना? आंखों से आंसू भरकर उसने गोलू को छाती से लगा लिया। सुधा गोलू को छाती से चिपकाकर गाड़ी में चुपचाप बैठ गई। पूरे रास्ते वो चुप थी। जिस दिन भूमि पूजन था, उसके बाद आज ही वो घर देखने जा रही थी। गाड़ी से उतरते ही सामने बेटे की कोठी को सिर उठाकर देखा तो दंग रह गई। बहुत सुंदर आधुनिक तरीके से डिजाइन किया हुआ घर था। सिद्धार्थ ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, आओ माँ। महीनों बाद उसने कुछ कहा। सुधा की आंखें भर आई। सुधा सोच रही थी, आज नए घर में आने की उमंग में बेटा अपनी माँ से बात शुरू कर रहा है। घर के मेन गेट पर नेम प्लेट देख सुधा स्तब्ध रह गई। सुधा गोविंद निवास। उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क उठा। बेटा माँ के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। रिया, आइए माँ, आपका नए घर में स्वागत है। ये लीजिए अपनी अमानत। रिया ने घर की चाबियां सुधा के हाथों में दे दी। बेटे ने माँ का हाथ चूमा। माँ, अपने नए घर में भगवान के लिए भोग अपने हाथों से बनाओ, पर प्रसाद मेरी पसंद का होना चाहिए। सुधा समझ नहीं पा रही थी क्या बनाऊं। सुधा की आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर ये आंसू खुशी के थे। हलवा बनाऊंगी, मेरे कान्हा जी को भी बहुत पसंद है और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। आओ माँ, पहले अपना और पापा का रूम तो देख लो। रिया सुधा को लगभग खींचते हुए रूम में ले गई। सुधा देख रही थी, उस रूम में सब कुछ उसकी पसंद का था। पापा के लिए रॉकिंग चेयर, उसके लिए सामने से खुलने वाली खिड़की। सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के दर्शन, सूर्य भगवान को नमन करना, यह उसका पुराना सपना था, जिसे वह कभी सिद्धार्थ को बताया करती थी। बाहर तुलसी जी का चौरा जैसे हमेशा चाहती थी। अरे, यह तो उसका लगाया हुआ मनी प्लांट है। इसके लिए वह कितना परेशान हुई थी। माली ने उसे उखाड़ कर
गुलदावरी लगा दी थी तो उसने माली को कितना डांटा था। बेटा, तेरे को ये बात याद है? सिद्धार्थ ने उत्तेजित होकर कहा, हाँ माँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है। अच्छा, तो मेरे बच्चे को सब कुछ याद था। उसका मन प्रफुल्लित हो उठा था। कमरे की एक एक चीज को छू कर देख रही थी सुधा। तभी रिया बोल उठी, माँ, आपने क्या सोचा था? आपका राजा बेटा आपके बिना खुश रहेगा। रिया मुस्कुराते हुए कह उठी, माँ, आपका बेटा तो गोलू से भी छोटा है। माँ माँ पुकारते हुए सिद्धार्थ ने सुधा को अपनी बाहों में समेट लिया। आपके संस्कार इतने कमजोर नहीं हैं माँ। आपने क्या सोचा कि आपका बेटा आपको और पापा को यूं ही अकेला छोड़ देगा? मैं दादी माँ के पास ही सोऊंगा। ऐसा कहकर गोलू दादी के आंचल में छिप गया। सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अम्मा जी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर रही थी। सुधा जी जब कमरे में आई तो गोविंद जी सो रहे थे और मधुर संगीत बज रहा था। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। अतः माता पिता के बिना सभी बच्चों का घर अधूरा है और बच्चों के बिना माता पिता अधूरे हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।